हे गाइस, वेलकम टू साई अभिप्रिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। गाइस, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। ये देखिए, मैंने पूजा भी कर लिया है और पूजा हो गई है। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मेरे किचन में। अब किचन में आई हूँ तो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, आपको भी पता है। तो मैंने सोचा कि आज मेरी फेवरेट डिश क्यों ना बनाई जाए। तो मैंने रात में ही इडली का जो बैटर था वो पीस के रख लिया था। तो मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट डिश इडली बनाने के लिए, और साथ में मैं इसके नारियल की चटनी पीसूँगी। तो गाइस, मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है तो वो हस्बैंड की भी फेवरेट चीज़ बनना तो बनता है ना। तो आज फिर मेरी जब फेवरेट चीज़ बन रही थी इडली, तो हस्बैंड के लिए भी मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी मैं बना देती हूँ स्प्राउट। रात में मैंने भिगा दी थी मोठ, तो अब मैं उनके लिए बना रही हूँ स्प्राउटेड मोठ। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है। कुछ भी नहीं करूँगी मैं इसमें, बस ऑयल डालूँगी और मोठ डालने के बाद इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर और हल्का सा हरी धनिया गार्निश के लिए। बस ऐसे फ्राई करके उनको दे दूँगी क्योंकि उनको बहुत पसंद है मोठ खाना। और एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, मेरे पास इडली मेकर नहीं है। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा कि इडली मेकर जब भी लूँगी वो तब की बात है, अब नहीं है तो बिना इडली खाए कब तक रहती मैं। तो मैंने बोला चलो जुगाड़ लगाते हैं। तो मैंने एक पतीले में पानी ले लिया था, उसे गर्म कर लिया था, अच्छा बॉईल नहीं, पानी बस लिया था, और एक दूसरा पतीला लिया था, उसमें ऑयल को ग्रीस कर दिया था और उसमें जो इडली का बैटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद मैं क्या कर दी हूँ, उसको ढक्कन लगा दी हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे रख दी हूँ। अब ये मीडियम फ्लेम पर जब तक उसे अच्छे से वो स्टीम हो जाएगा, तो उसको ठंडा होने के बाद मैं उसे निकाल दूँगी। तो मेरी इडली बन करके रेडी हो जाएगी। देखिए, मैं एक बार और प्लेट हटाकर देख रही हूँ उसे कि वो रेडी हुई है या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी वो रेडी नहीं थी, इसलिए मैंने ढक्कन ढक दिया और वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट। हे गाइस, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं आपको भंडार दिखाने वाली हूँ। अब ये किस चीज़ का भंडार है आप खुद देखना कि ये किस चीज़ का भंडार है। तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, फिर मैं आपको मेरे घर के जो भंडार है ना वो सारे भंडार दिखाऊंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरे कपड़ों का भंडार है। जो वॉश किए थे मैंने कपड़े, ये सब सूख गए हैं। अब मैं इसको तह लगा दूंगी। ये देखिए गाइस, बहुत सारे कपड़ों का भंडार है। अब इस भंडार को मैं उसको गृह में रखूँगी, भंडार गृह में रखूँगी। आप कुछ भी सोचिए, ये खाने का भंडार वाला गृह नहीं है, ये कबर्ड में इसको रखने जा रही हूँ। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों, जो मैंने आपको अभी कपड़े दिखाए थे कि कितने सारे फैले हुए थे कपड़े, तो उसी को मैं लग गई हूँ कि सोचा मैंने चलो इसको तह लगा लेती हूँ। तह लगाने के बाद इसको मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी प्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको डाल दूँगी तो शाम में या कल मॉर्निंग में कपड़े जो हैं वो प्रेस होके घर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे तह लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े मैं कैसे फैला के रख दी हूँ। तो गाइस, हुआ क्या था, ये अभी के कपड़े नहीं हैं, ये 2 दिन पहले मैंने धोए थे। और अभी जो बारिश का मौसम है वो बहुत ही, कभी आ रही है बारिश कभी नहीं आ रही है, तो मौसम चेंज हो रहा है ना। आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि बारिश जो है कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बहुत दिक्कत दे रही है। तो कभी कपड़े हम धोते हैं ना, तो एकदम से धूप निकलती तो ही हम कपड़े धोते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है कि बारिश आने लगती है, तो उसकी वजह से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 दिन पहले कपड़े मैंने धोई थी, और वो कपड़े भी मैंने बहुत सारे धोई थी, क्योंकि मैंने 15 दिन से जो कपड़े लगाई नहीं थी। बाहर के जो कपड़े होते हैं वो 15 दिन से नहीं लगाई थी। हाँ, जो डेली यूज़ के होते हैं वो तो हम नहाने के टाइम ही तुरंत धो लेते हैं, लेकिन जो बाहर के कपड़े होते हैं या ड्यूटी के कपड़े होते हैं हस्बैंड के, वो मैं लगाई नहीं थी 15 दिन से, तो इसलिए वो ढेर हो गए। तो अभी मैंने परसों के दिन ही वो कपड़ों को मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन निकाल के मैं उन कपड़ों को धो लेती हूँ। तो संडे को ही मैंने, और ज़्यादातर होता क्या है मेरे संग कि मैं संडे को ही वॉशिंग मशीन निकालती हूँ, बाकी दिन तो नहीं निकालती हूँ। बाकी दिन मैं हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ थोड़े बहुत कपड़े डेली यूज़ के, लेकिन जो बाकी के कपड़े होते हैं ना वो मैं संडे को ही निकालती हूँ और वॉशिंग मशीन से मैं उसे धो लेती हूँ।
करती हूँ, तो इसलिए इतने सारे वो ढेर लगे हैं। ये भी कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं हैं दोस्तों, अभी तो दिवाली आएगी तो और भी ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि दिवाली में जब हमारे यहाँ जब साफ़ सफाई होती है तो सबसे ज़्यादा जो है कपड़े निकलना और भी कितने काम हो जाते हैं दिवाली में। तो बस अब कल या परसों से या संडे से मैं भी दिवाली की सफाई में लग जाऊँगी, क्योंकि दिवाली के अगर हम सोचो कि एक दिन में पूरी सफाई हो जाए तो नहीं होती है, वो पूरे 1 वीक लग जाता, 7 से 8 दिन दिवाली की साफ़ सफाई में लग जाता है। क्योंकि हम दिवाली में बहुत से काम होते हैं, क्योंकि हम 1 निकालते हैं और 4 निकलते हैं, क्योंकि कोना कोना साफ़ करना होता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि दिवाली में कितना काम होता है। आप भी अपने घर में इसी प्रकार काम करते होंगे और बिज़ी रहते होंगे। दिवाली में तो सच्ची में इतना काम रहता है कि हाथ पैर इतने टूट जाते हैं कि समझ में भी नहीं आता है कि दिवाली आई है या दिवाला निकल रहा है। रियली मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है कि दिवाली हम कैसे मनाते थे, क्योंकि पहले ना इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करते थे कि बता नहीं सकते। मम्मी पीछे पढ़ पढ़ के कि बेटा ये करना है, बेटा वो करना है। बहुत सारे सामान एक करने जाते थे, 4 सामान और निकल जाते थे कि ये करो वो करो। तो पुराने दिन की मुझे याद आ रही है अभी। खैर अभी उतना तो वो नहीं, लेकिन पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो और भी ज़्यादा मतलब दिवाली को उत्साहपूर्वक हम मनाया करते थे। और रही बात अभी की, तो अभी भी वैसे ही मनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना बचपने में और अभी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, हमारी सोच में भी और हमारे कर्मों में भी। हम थोड़ा सा बदल भी जाते हैं, या यूँ कहूँ मैं कि हम मैच्योर हो जाते हैं। तो बस थोड़े से हम, और शादी के बाद तो और भी इंसान मैच्योर हो ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे बात करते करते कि हाँ, मैं एक बात और शेयर करना चाहती थी आपको, मोटिवेशन की बात करना चाहती थी कि मैं आपको नहीं, ये खुद को भी मोटिवेशन देती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जिन्होंने लिखी थी। ये जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए अपने आप को बनाने के लिए और सक्सेस पाने के लिए। तो बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी लगे रहिए, आप भी कोशिश करते रहिए। तो गाइस, कपड़े मेरे तय हो गए हैं, मैंने उनको तह लगा दिया। अब मैं इसे भंडार गृह में रखने जा रही हूँ, यानी कि कबर्ड में रखने जा रही हूँ। फिर ऑलमोस्ट काम सारे हो गए हैं। अभी जाते हैं हम, ये जो कपड़े मैंने धोए थे ये इस्त्री को दे आती हूँ नीचे। प्रेस वाले भैया हैं उनको दे दूँगी। हाँ, शाम तक दे दो ना। हाँ, मैं लॉन्ड्री वाले भैया के पास उनको कपड़े दे रही हूँ, और भैया बोल रहे हैं कि शाम को नहीं, रात के 8 या 9 बजे तक मैं दूँगा। मैं बोल रही थी उनको कि भैया 6 बजे तक दे दो ना, शाम को हस्बैंड आते हुए आपसे ले लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, 6:30 तक आओ। तो मैंने बोली ठीक है, तो कल सुबह ले लेंगे आपको, हस्बैंड को मैं भेज दूँगी। तो बस यही बात हो रही है। ठीक है, फिर अभी देख लेती हूँ, शाम को आ जाएंगे, नहीं तो फिर कल सुबह। ठीक है, 9 बजे के बाद। ठीक है। फिर लॉन्ड्री से आते आते मुझे बाबा जी का मंदिर मिल गया। आप तो जानते हैं कि मैं बाबा की दीवानी हूँ, यूँ कहो कि इतनी बड़ी भक्त हूँ कि जहाँ मुझे बाबा दिखते हैं मैं चले ही जाती हूँ उनके पास, उनसे मिलने के लिए। फिर मंदिर से आते आते मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी, तो वो सब्ज़ी को मैं यहाँ पर जमा रही हूँ, क्योंकि जमाने के बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो सबसे पहले जब भी मैं सब्ज़ी लाती हूँ तो थालियों में रख देती हूँ, ताकि जो भी उसमें, क्योंकि सब्ज़ी वाले क्या पानी डाल कर सब्जियों को गीला करते हैं, तो ऐसे पानी जैसे कि हम थाली में रख देते ना, थोड़ी ड्राई हो जाती है वो, तो इससे सब्ज़ी सड़ती नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन मैं कभी भी लेकर आती हूँ तो ऐसे थालियों में सब्जियों को सजा लेती हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैंने कितनी सारी सब्ज़ी लेकर आई, ऐसे करके थोड़ा सा बचपना मैं करती हूँ यहाँ पर, लेकिन इसको मैं हमेशा से करती हूँ, कभी भी सब्ज़ी लेकर आती हूँ तो इस प्रकार का मैं करती हूँ। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे एक के बाद काम ही हो रहे हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक यही सारे काम में करके थक गई। क्योंकि बाज़ार जब भी जाओ तो
बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, और क्योंकि साथ में अगर 2-3 सामान हो ना तो और भी ज़्यादा एकदम थकावट फील होती है, तो वही थकावट फील कर रही हूँ मैं। बहुत धूप थी गाइस, इतनी धूप थी कि मैं बता नहीं सकती, और धूप में पैदल जाना और पैदल आना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अब बस मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैंने खाने में बनाई थी, मैंने सुबह टमाटर वाली दाल बनाई थी, चावल, सब्जी, रोटी, और सब्जी मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, मसाला बैंगन। तो बैंगन तो मैं पसंद करती हूँ, मसाला बैंगन ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर जब आलू डाल के बनाऊँ तो मैं आलू को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आलू मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अच्छा हुआ कि आज मसाले बैंगन बने मेरे घर में, तो मैं खाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद मैं आराम करूंगी, और फिर शाम को चाय पीने के बाद फिर रात में देखती हूँ क्या बनाऊंगी गाइस। कल मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग।